वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं शाहीन बाग के ऊपर, जो कि मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। सो चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ और जानते हैं फैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। इस पे हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं सब यहाँ पे एकत्रित हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ओवैसी जिस तरह से शाहीन बाग की राजनीति कर रहे हैं उस पे महिलाएं यानी मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं। आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा बानो है। क्या आप लोग भी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बने जिस तरह से ओवैसी कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जिस तरह से ओवैसी के जो बयान आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल राजनीति अपने धंधे पे ले जाने के चक्कर में लगे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा समाज में मुस्लिम पीड़ित है, ना शिक्षा हो पा रही ना कुछ। लेकिन माननीय मोदी जी ने एक तरफ एक हाथ में कुरान शरीफ, दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे के आज मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, आज आप देख रहे होंगे समाज भर में, दुनिया भर में देखोगे सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है? मुस्लिम। बच्चे हो गए, धंधे पे लग गए, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, आखिर क्या हो रहा है? गुटखा खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कैंसर हॉस्पिटल में कौन पाए जाते हैं? मुस्लिम बच्चे। तो ये चीज़ गलत है। अगर उनको देना है तो उनको अच्छी सोच देनी चाहिए मुसलमानों को, ना कि बरगलाना चाहिए मुसलमानों को। इनका सरासर बयान गलत है। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं माननीय मोदी जी ने जो कृषि बिल वापस लिया है, क्योंकि उनके संस्कार थे। संस्कार झुकता है, अहंकार नहीं झुकता। हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति समझने वाले अपोजिट समझते आ रहे हैं, लेकिन अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि बिना भेदभाव के माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने जो योजनाएं दी हैं, ये हमारी औरतें, महिलाएं गवाह हैं, मुस्लिम महिलाएं। आप जाके देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड की योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या मंगल योजना, सारी योजनाएं मुसलमानों तक पहुंची। ये बिना भेदभाव के, बिना प्रताड़ित किए, बिना धार्मिक उत्साह लिए कि नहीं इन मुस्लिम महिलाओं को भी, बहनों को देना है। आकाश करके देख लीजिए, कुप्रथा, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा ये वर्षों से चली आ रही। आज हमारी मुस्लिम महिलाएं खुश हैं इस फैसले से। हम यही चाहते हैं कि ये गलत है, शाहीन बाग जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे तो कह रहे हैं कृषि कानून वापस ले लिए, तब सीए भी वापस लो भाई, मुसलमानों के विरोध में। बिल्कुल गलत। आप स्कूल में अटेंडेंस देते हो तो क्या आपकी उपस्थिति दर्ज होती है कि नहीं? ये हो रहा है पाकिस्तान वालों के लिए, बांग्लादेश वालों के लिए, ना कि हिंदुस्तान मुसलमानियों को। और सबसे बड़ी बात, एक देशभक्त जो मुस्लिम हिंदुस्तान का देशभक्त है, वो कभी ऐसी शाहीन बाग वैसे जैसा वर्ड नहीं बोलेगा। मैं यही कहती हूँ, तमाम जनता से रिक्वेस्ट है कि उनके बहकाने पे ना आए, जो सच्चाई उसको देखें। आज हिंदुस्तान में आप सेफ हैं और अमन हैं। हाँ, हमेशा सेफ रहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुस्ना बेगम है। ओवैसी कह रहे हैं शाहीन बाग बनेंगे। नहीं, वो तो गलत उनका फैसला है कि शाहीन बाग बना को क्या करेंगे। आखिर में इतना दिन हो गया, सब कुछ हुआ, शाहीन बाग बना भी, लेकिन जो मेरी सरकार थी, जो उन्होंने फैसला लिया, बाद में लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। तो ये शाहीन बाग बना के मुसलमानों को बरगला रहे हैं। अच्छा। फिर से तो क्या मुसलमान बरगला जाएगा कि अब सब शिक्षित हो नहीं, गए? अब सब शिक्षित हो गया है, बस यही बात तो है। ये जागरूक हो गए सब, तो अपने आप में सब एक दिमाग में सबके बात ये आ चुकी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। और सीएए जो लागू करने की जो बातें हुई थी, सब कुछ, और जो अफवाह दूसरी पार्टियों ने उड़ाई थी कि नहीं हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, हम मुस्लिमों को निकाल दिया जाएगा, दिल में डर ऐसी अफवाह आप लोग के पास उड़ाई गई थी। तो उनके उड़ाने से कुछ होता नहीं है। हमको जो मालूम है, जो हम जान रहे हैं, हम शिक्षित हैं, तो वो बातें हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे देश के लिए क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। तो बरगलाने वाले बहुत से लोग आते हैं, बरगला के चले जाएंगे। बस अभी इतने समय क्या है कि हमें वोट चाहिए, हमारे तरफ हमारे मुस्लिम पार्टी है, तो ये उनके कहने से मुस्लिम उनके पास नहीं जाएंगे। आप लोग आप आरोप लगाई कि विपक्ष वाले लोग उस समय बरगलाते थे कि मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। तो आप लोगों को सही दिल में डर आती थी ना, दिल में ये डर आ गई कि अरे चलो हमें निकाल दिया जाएगा, अब हम यहाँ कैसे रहेंगे, हमें अपना पूरा अपने दादा का निकलवाना होगा, बायोडाटा पूरा बनवाना होगा। लोग दौड़ने लगे थे, हर जगह जा रहे थे, हर विभाग में, नगर निगम से निकल रहा है। लेकिन ये सब चीजें गलत थी। जैसे जैसे सच्चाई कैसे पता लगी? बाद में धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी कि ये सब गलत चीजें हैं। हम लोगों ने देखा कि कैंप लगा लगा के लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे लोग आपको बरगला रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप अपना जिस तरीके से रह रहे हैं, ये आपका देश है, आप यहाँ के वासी हैं, आप यहीं रहेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है। ये जो बांग्लादेश वाला था, ये जो पाकिस्तान वाला था, ये उसका किस्सा था। यहाँ का कुछ भी ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोग अगर कुछ भी करते, इसीलिए आप जाके सब देखिए नॉर्मल हो गया। अब कहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
कल योगी आदित्यनाथ एक बयान दिया कि अगर इस तरह की विभाजनकारी बातें कोई करेगा तो फिर ये उत्तर प्रदेश से सख्ती से कार्रवाई होगी। आप लोग को होनी बिल्कुल उनका स्वागत है इस बात का। बिल्कुल जितने करप्ट सिस्टम है सब खत्म हो जाएंगे, जो बरगला रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल उनका स्वागत है, इनको फैसले को तुरंत लाना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि ये गुंडा नीति अपना रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, उन्होंने जितने फैसले लिए चाहे शिक्षा, सुरक्षा और माफियाओं के लिए, बिल्कुल सब उनका सब फैसला उचित था। आज हर थाने पे नारी शक्ति लगा हुआ है। क्यों? ये उनकी सरकार, ये देखिए उनकी सरकार में नारी कितनी सुरक्षित है कि एकदम आराम से रात में भी निकलती है तो कोई डर नहीं है कि हमको कोई कुछ हो जाएगा। ये डर नहीं है, खत्म हो चुकी है ये डर। जो पहले था वो सब अब खत्म हो चुका है। तो हम लोग ये है कि हम लोग सोचते हैं कि ये सरकार हमारी बहुत अच्छी है। योगी सरकार जो भी फैसला ले रही है, अगर कर रहे हैं हम यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए, तो वो बहुत अच्छा फैसला होता है। उनके फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम इस्मा बेगम है। ये बताइए, पहले से गुंडागर्दी आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है योगी सरकार में? सुरक्षा है, सभी कुछ हम लोग को मिल रहा है, जैसे कि गैस अभी मिला हुआ है हमको, और हमको सिलाई मशीन मिलने वाला है, अभी फॉर्म भरा रहे हैं, और हम लोग को हर एक सुविधा मिल रही है। जैसे कि हम लोग का आधार कार्ड हर एक चीज़ बन जा रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, और जो बच्चे मतलब गरीब हैं, पढ़ नहीं सकते, उनके लिए स्कूलों में मतलब कि फ़ीस कम लग रही है, पैसे आ रहे हैं। पहले से माहौल कितना बदला है? जब अखिलेश यादव सरकार थी, आज योगी हैं, लोग कहते हैं कि मुसलमानों से डर के रह रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो बहुत कुछ नहीं मिलता था। हम भी इंटर पास हैं, पढ़ लिख कर बेरोजगार, पर कुछ नहीं मिला अखिलेश यादव के राज में। लेकिन अब है हर एक सुविधा मिल रही है। अब बेरोजगार है, इसके लिए अब सिलाई मशीन के लिए फॉर्म मतलब मिल रहे हैं। सभी हमारी मैडम है, हुमा मैडम एक है, वो भरवा रही हैं सभी को, मतलब कि सभी को दिलवा रही हैं रोजगार करने के लिए। हम लोग बहुत गरीब हैं, रोजगार करने के लिए हम लोग रोजगार मेहनत करेंगे, कुछ हम लोग को भी हासिल होगा। अच्छा ठीक है मैम, आपसे ये पूछेंगे कि कभी अखिलेश यादव जिन्ना की बात करने लगते हैं, कभी ओवैसी कहते हैं कि हम शाहीन बाग बनाएंगे। ये जैसे ही चुनाव आता है, क्या इस तरह की बातें से आपको लगता है कि मुसलमान उन्हें वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं, उन लोगों की हमेशा से राजनीति रही बरगलाने की मुसलमानों को। लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ कि मुसलमानों की आँख खुल चुकी है, उनका माफिया राज खत्म हो गया। मैंने क्या कहा था, संस्कार झुकता है, अहंकार नहीं झुकता। इन लोगों में अंदर अहंकार आ गया है। और माननीय योगी जी, मोदी जी संस्कारित हैं। आज उन्होंने फैसला भी वापस लिया तो किसानों के हित में लिया, और मुसलमानों के लिए भी अच्छे फैसले लेते हैं और लेते आएंगे। ये बताइए कि 4.5 सालों में, जैसे आपने 3 तलाक का जिक्र किया, योगी सरकार ने ऐसी योजना कौन सी लाई जिससे मुस्लिमों को फायदा हुआ हो या कोई भेदभाव हुआ है? ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं, सारी योजनाएं उन्होंने बिना भेदभाव के दिया। किसी चीज़ को भी ले लिए, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान हो, और बहुत सी ये शौचालय हो। आप गांव में उठा के देख लीजिए कि आवास हो। ये क्या जान के हिंदू मुसलमान? बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिना भेदभाव जाके फॉर्म भरा, उन्होंने सबमिट किया, और बाकायदा इन लोग को योजनाओं का लाभ मिला। अब जैसे आमूमन ऐसे पूछूं कि मुस्लिम महिलाओं का मूड क्या है, जैसे चुनाव आने वाला है तो लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर अखिलेश यादव की तरफ जाएंगे, आप लोगों का क्या मानना? वो तो हम सही वक्त आने पे बताएंगे। हाँ बिल्कुल। माहौल क्या है, मतलब आपको क्या दिख रहा है? महिलाएं जैसे आती हैं, सब बातचीत करती हैं, क्या शेरों में शेर योगी सरकार। योगी सर? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए पूरे दिलों में खरे उतरे हैं, और उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। आज हमारे जो प्रताड़ना थी या हमारी बरसों से चली समस्याओं को, यहाँ तक कि हमारे अपने सम्मान को जिंदा रखा। धन्यवाद योगी सरकार। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं महिला सुरक्षित ही नहीं है, क्राइम नंबर 1 पे है उत्तर वो तो उनकी सरकार में मालूम चल चुका था, कितने माफिया अपना बिल्कुल पेड़ की तरह उपज रहे थे। वो सब खत्म, माफियागिरी खत्म हुआ? बिल्कुल खत्म हो। महिला सुरक्षा बढ़ा है? कुछ है जो वो योगी जी आएंगे तो सब खत्म कर देंगे। लगता है इस बार आएंगे? बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आप लोग चुनाव मतदान केंद्रों पे जाएंगे? हम लोग की सबसे बड़ी समस्या तो थी ट्रिपल तलाक की, वो ख़त्म हो गई है। अच्छा। हम उनसे खुश हैं, और अंधाधुन महिलाएं उनके वोट के लिए पहुंचेंगे और बार बार कहेंगे योगी सरकार। वही कह रहे थे कि अखिलेश यादव के राज में मैंने पास किया, जो बोले लैपटॉप मिलेगा, साइकिल मिलेगा, पर कुछ नहीं मिला। बहुत लोगों ने फॉर्म भराया, लेकिन लैपटॉप के लिए कि लैपटॉप अखिलेश यादव देंगे, लेकिन कुछ नहीं। कि सभी बच्चे रो रहे थे, फॉर्म भराया, पैसा लगा, घूस खा रहे थे, लेकिन कुछ भी मिला नहीं किसी को, हमें भी नहीं मिला।
कहा जाता है कि अखिलेश यादव कभी कहा करते थे कि हमारी मुस्लिम बेटियां हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं था क्या? नहीं, कुछ मिलता नहीं था। मिलता तो अगर ये आपके सामने उसी समय इंटर की हुई लड़की खड़ी है और इसको नहीं मिला तो हम क्या जाने किसको मिला किसको नहीं मिला। कहने के लिए आदमी, दिखाने के लिए तो 4 आदमी को इकट्ठा करके दिखा देगा कि हाँ हमने ये योजना दी तो इसका लाभ दिया। लेकिन ये योगी सरकार, मोदी सरकार में ये चीज़ें नहीं होती हैं कि इकट्ठा करके दिखाया जाए कि हाँ हमें ये लाभ मिला। हम लोग अपने दिल से उनकी बात कर रहे हैं ना कि हाँ उन्होंने जो मेरे लिए किया वो बहुत अच्छा किया है और उसका हम लोग सम्मान करते हैं उनकी बातों का। 2 एलए की चूल्ही और 1 सिलेंडर का उसमें पूरा भरा हुआ था गैस, अभी कल मिला हुआ है मुझे। उज्ज्वला योजना की? हाँ, उज्ज्वला योजना। 2 एलए की चूल्ही मेरे पास नहीं था, इसका मेरा सपना था कि 2 एलए की चूल्ही हो जाए, पर वो मेरे पास हो गई। इसके पहले कभी सपा सरकार में आपको सिलेंडर नहीं मिला? कुछ नहीं मिला था, जब से पैदा हुए तब कभी नहीं मिला। और लैपटॉप भी नहीं मिला? कुछ नहीं, लैपटॉप नहीं मिला। और मायावती की सरकार में भी मैंने हाई स्कूल पास किया तो उसमें जैसे कि साइकिल मिलने वाली थी, कुछ भी नहीं मिला। आज पढ़ लिख कर क्या है, नौकरी भी नहीं मिली, बेरोजगार भी हैं। अब ये योगी सरकार है तो इसमें हमें बहुत कुछ मिला, जैसे कि अब हमको सिलाई मशीन भी मिली और फॉर्म भी मिल रहे हैं, गैस भी मिला, चूल्हा भी मिला और आधार कार्ड बने और जैसे राशन कार्ड बने। अच्छा। आवास भी बहुत लोगों को मिला है। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए ओवैसी को जानती हैं? ओवैसी को, असुद्दीन ओवैसी जो भाषण वासन देते हैं खूब? नहीं। चलिए ठीक है, तो ये बताइए कि इस बार साइकिल के लिए हाँ? पैसा लेके 1000 भी घुमा कि बीपीएल कार्ड जो बनता था वो भी नहीं बना। कि हमारी लड़की की शादी है, थोड़ा 20,000 रुपये मिला, वो भी नहीं मिला। और अब कुछ मिल रहा है योगी सरकार जब से अब है? तो उमा मैम जो हमारी है वो हमारे लिए जो अच्छा करेंगी तो बन जाएगा। अच्छा। हम 4 साल की विधवा है, हमारा पेंशन नहीं बना है, बनवा दीजिए। सिलेंडर कुछ मिल रहा है? सिलेंडर मिल चुका है, बाजी की वजह से हमको मिल चुका है। आपको मिला है सिलेंडर? मेरे क्या कनेक्शन पहले से था, अच्छा। तो इस वजह से हमारे पास कनेक्शन है। योगी- और योगी सरकार जी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि महंगाई थोड़ा गरीबों के लिए कम करे। महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा है कि आजकल के बच्चों को हम अच्छे से भर पेट खिला नहीं सकते हैं। अच्छा। एक सामान जुटा तो दूसरे सामान के लिए सोचना पड़ता है। तेल की इतनी महंगाई है कि तेल खरीदने में हिम्मत छूट जाती है। यही हमको कहना था, योगी सरकार जी से यही रिक्वेस्ट है, महंगाई थोड़ा कम। महंगाई के अलावा बाकी जैसे योगी सरकार कह रहे हैं गुंडा राज खत्म किए हैं, तो ये सब हुआ ये है? सब हाँ, हम लोग के लिए बहुत, हम लोग अकेले अब निकल जाते हैं बाहर, हर जगह चले जाते हैं, दूर से दूर सफ़र कर लेते हैं अकेले हम लोग हर जगह। योगी जी का ये सहयोग मिला है। तो पहले ऐसे निकलने में डर लगता? पहले डर लगता था हम लोग को, हम मुस्लिमों औरतों को बहुत डर लगता था नकाब लगा कर निकलने में हम लोग को बहुत। अब तो नकाब बेधड़क निकल जाइए, हर जगह चले जाइए, सारा हम लोग कर लेते हैं। आवास भी मिला है। हाँ, आवास मिला? हमारा आवास बना है, क्या नाम है इनका, राजीव आवास हमारा घर बना हुआ है आधे बिस्से में। हमारे घर में सेल टैक्स भी लगा है और क्या नाम है, मेरे घर में हर सुरक्षा मिली है। वो राजीव आवास का फॉर्म भराया गया था तभी का मेरा बना हुआ है। अच्छा, और ये बताइए इस बार जैसे चुनाव आने वाला है तो जैसे मैम कह रही थी कि 3 तलाक का मुद्दा बड़ा होगा, तो उससे लाभ हुआ है? उससे हाँ बहुत लाभ हुआ हम लोग का। जो हम लोग का आदमी अत्याचार कर रहे थे हम लोग के साथ, ये सब बंद हो गया। अब हम लोग के हाथ में हम लोग को खर्चा मिलता है, पैसा मिलता है, सब कुछ अपने बच्चों को देखते हैं, देखभाल करते हैं। पहले आदमी लोग पैसा ऐसा नहीं देते थे, अब ये सब में अब उन लोग के दिल में डर बन गई है। इसी वजह से अब हम लोग का अच्छा परिवार चलता है। बस यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा योगी जी की चलिए है। ठीक है, आप क्या बता रही थी? 3 तलाक जैसे कि हम थोड़ा तेज से बोलिए। हाँ। 3 तलाक ये बंद हो गया, इससे जैसे हमें भी परेशानी हो रही थी। हमारा 2 साल का बच्चा था और मेरे हस्बैंड छोड़कर मुझे चले गए थे बाहर। उसके बाद 3 तलाक का जब हुआ तो उसके मतलब ताला तोड़वा के वहाँ के प्रधान लोग हमारा मतलब कि हमको कब की बात है, मतलब कब की बात है, कब आपको ये तलाक? 3 साल पहले, ये हाँ 2 साल पहले की बात है। अच्छा। जब मोदी सरकार आई तभी से हमारा 3 तलाक से मेरा घर बसा, मतलब कि 3 तलाक बंद हो गया। तो इसके लिए मतलब कुछ कार्रवाई किया गया, तो मुझे ससुराल में रहने के लिए जगह मिली। अच्छा, मैं बहुत कम मतलब जैसे किताबों में पढ़ता हूँ, ऐसे जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे जब 3 तलाक का मुद्दा मोदी जी नहीं लाए थे, उसके पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, और जब उसे लाया गया, उसके लिए कानून बनाया गया, उसके बाद कितना परिवर्तन आया महिलाओं के जीवन में, जो मुस्लिम महिलाएं झेल रही थी तलाक को? पहले तो मतलब मुस्लिम महिलाएं तलाक हो जाते थे तो घर पे बैठ जाती थी, दूसरी शादी होती थी, बहुत लोग शादी नहीं करते थे। लेकिन अब है तो अब 3 तलाक हो, अब बिंदास रहती हैं और 3 तलाक की नौबत ही नहीं होती है। अब अगर कोई
नौबत ऐसी आती है तो सरकार कुछ कार्रवाई, प्रशासन कुछ कार्रवाई करता है? हाँ, सब प्रशासन में मतलब कि नीति प्रशासन हर समय तैयार रहता है। 3 तलाक बंद हो गया है तो सभी को हर आदमी के मन में डर हो गया है। ये मतलब इससे हाँ, खर्चे भी देते हैं और बीवी बच्चों को मानते हैं। अपना परिवार एक शायद समान में, जैसे सामाजिक परिवार में जैसे सभी लोग रहते हैं, समाज में शादी जैसे हुई तो वैसे जैसे समाज में रहना वैसे रहते हैं। पूरा सामान मिल रहा है? हाँ, पूरा सामान मिल रहा है हम लोग की तरफ हर जगह। ये गांव है जैसे गाजीपुर, सैदपुर, हर जगह, बनारस है, पूरा मदनपुरा, ये सब हर जगह पे है। अच्छा, और ये बताइए कि आपको किस तरह का सहयोग मिला प्रशासन से जब आपके तलाक हुआ था, उसके बाद जब कानून बना, फिर आपने बोला मेरा घर बस गया, तो किस तरह से आपको सहयोग मिला था? ये प्रधान वहाँ के थे। अच्छा। तो उन्होंने मुखिया से मतलब बात करके ये फॉर्म भरे, तो मतलब कचहरी से फॉर्म भराया था, इससे हुआ कि हम रहने लगे। प्रधान ने बात किया तो रहने लगे। अच्छा, कानून बनने के बाद की नौबत जो आती जो मतलब तलाक तक पहुंच गई थी। लेकिन ये कानून के बाद तहत उनको उनके हस्बैंड को बुला के पंचायत किया गया। उनके हस्बैंड ने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इनको अपने साथ रखूँगा और किसी चीज़ की अब परेशानी नहीं होगी, आज ये सेफ़ है। लेकिन आरोप लगता है कि योगी जब भी बोलते हैं तो हिंदू मुसलमान बांटने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान पे ही चुनाव जीतते हैं, वो मुसलमानों का भला कैसे कर सकते हैं? इस पे आप लोगों का क्या कहना है? ये पहले लोग कहते थे कि योगी सरकार हमेशा हिंदुओं की बात करती है, लेकिन हमेशा एक बार आप सोच के देखिए कैसा उन्होंने हिंदू ऐसा क्या बयान दिया जो आपको हिंदू मुस्लिम लग रहा है? क्या बयान दिया है? हमेशा उन्होंने जो चीज़ बोला सच्चाई बोला और किसी गलत पक्ष में नहीं बोला। आज तुम्हारे लिए सुरक्षित माहौल बना रहे हैं, तुम्हारी बेटियों को सुरक्षित कर रहे हैं, इसमें क्या वो हिंदू मुसलमान देख रहे हैं? कहाँ से हिंदू मुसलमान देख रहे हैं? आज मदरसों को सेव कर रहे हैं, मदरसों में आधुनिक शिक्षक जा रहे हैं। आपके बच्चों के आप धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ आपको दुनियावी तालीम दे रहे, क्या गलत कर रहे हैं? उनकी यही गलती है कि आप आपके बच्चों को ऊंचे स्तर तक पहुंचा रहे हैं। ये गलती उनकी है, उनकी गलती दिखाओ तब उनकी में खामियां निकालो। और वरना योगी सरकार को दोबारा लाओ, नहीं आज तुम नहीं दोगे तो कल को पछताओगे। आएंगे योगी जी? बिल्कुल 100% माहौल बन गया है? बिल्कुल बन गया है। अब बनारस में तो मैं उम्मीद कराती हूँ कि ये पूरा माहौल योगी जी के लिए ही है। ये ओवैसी साहब जो है ये कहते हैं कि इंडिया में जो है वो शाहीन बाग दोबारा होना चाहिए और उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। सो इंडियन जो मुस्लिम्स हैं बेसिकली वो लोग इस चीज़ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। वो लोग नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ हो। जिस तरह से वो यूपी में लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो बेसिकली ओवैसी जो है ना वो मुस्लिम्स के लीडर्स बनते हैं बेसिकली। लेकिन अब पब्लिक जानती है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो बहुत काम कर रही है और योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों की हेल्प की है, लोगों के मसलों को हल किया है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन शाहीन बाग का जो मुझे नहीं पता कि शाहीन बाग में ऐसा क्या हुआ था, लेकिन मैंने शाहीन बाग के बारे में सुना था कि वहाँ पे शायद कोई इंसिडेंट हुआ था, गवर्नमेंट के टाइम पर हुआ था, शायद कुछ सीन था, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन उसके बारे में अगर आपको आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं भी सर्च करने की कोशिश करूँगी। लेकिन लोग, जहाँ तक मुझे आइडिया होता है, लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं बीजेपी गवर्नमेंट से और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और बेसिकली वो चाहते हैं कि बीजेपी जो मुस्लिम्स के लिए काम कर रही है वो ठीक कर रही है और वो खुश भी हैं। लेकिन अगर वो देखें पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश से और पाकिस्तान के नाम से वो चिढ़ते हैं, जहाँ तक मैंने नोट किया है। जैसे कि वो फीमेल भी बोल रही थी कि जो है पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है, यहाँ नहीं होता। अक्सर मैं ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ जिसमें लोग बता रहे होते हैं कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम लोग योगी आदित्यनाथ से भी बहुत खुश हैं। लेकिन समझ तो ये नहीं आता कि फिर ओवैसी साहब को इतना क्या प्रॉब्लम है, वो इस तरह के स्टेटमेंट क्यों देते हैं जिससे लोग जो है वो डिसहार्ट हों या उनको गुस्सा है, उनका बुरा फील हो। तो बस यही सारी होती है कि असल में लोग अपनी सियासत को चमकाने के चक्करों में, जैसे कि वो औरत भी कह रही थी कि यहाँ पर हर कोई अपनी सियासत को चमकाने के चक्करों में, लेकिन अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, कह रही हैं कि हम बहुत हैप्पी हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल
यही कहूँगी कि वीडियो काफ़ी जो है इससे हमें पॉजिटिविटी फील होती है बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो कितना खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी इन इंडिया, स्पेशली इन दिल्ली एंड यूपी, बिहार। और मतलब कि उनके स्टेटमेंट सुनकर यही आइडिया होता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से फीमेल्स के लिए काम किया है, वहाँ पर तलाक के ऊपर बात की है, फिर बच्चों के ऊपर बात की है, मतलब कि काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए हैं ऐसे जो औरतों के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठते हैं। तो शायद यही रीज़न हो सकता है। जिसकी वजह से इंडियन फीमेल्स जो हैं, मतलब मुस्लिम्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि तलाक से इंसान वैसे ही इतना डिसअपॉइंट हो जाता है और उनको इतना होता है कि तलाक मिल जाएगी। तो लेकिन यह है कि 3 तलाक का जो है उन्होंने जैसे कि बात की है, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पे मेरी बैक साइड पे बच्चे भी हैं तो थोड़ा बहुत शोर आएगा, सो उसको इग्नोर कीजिएगा। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।